मसीह खुदावन के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मैं अपने तमाम नाजरीन की खिदमत में आदाब अर्ज करता हूं और एक प्रोग्राम चिरागे राह में एक खुसूसी पैगाम लेकर आपकी खिदमत में गवाही टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूं। खुदावन का शुक्र करते हुए आपका ममनून हूं कि अक्सर औकात आप वक्त निकालते इंतजार करते हैं ताकि खुदा के कलाम की इन खूबसूरत बातों को सीखने वाले हों। और मैं भी बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि जो कुछ खुदावन ने दिया है उसके वसीला से मैं खुद बरकत पाऊंगा और आप भी बरकत पाएंगे। खुदावन हमारे दरमियान मौजूद है और वह हमसे बात करना चाहता है, इसलिए जरूरी है कि हम उसके कलाम की तरफ तवज्जो दें और देखें कि वो मुझसे और आपसे क्या कहता है। मैं अहद अतीक में से एक किताब जो इंतहाई मुख्तसर है, ये अंबियाए असगर में से एक किताब है। कुछ कुतुब हैं जो अंबियाए अकबर से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कुछ कुतुब हैं जो अंबियाए असगर से ताल्लुक रखती हैं। जब मैं अंबियाए अकबर की बात करता हूं तो इससे मुराद नहीं कि उनका कद बहुत बड़ा था इसलिए वो अंबियाए अकबर है, या जो अंबियाए असगर हैं इससे यह मुराद नहीं कि वो बौने से थे। न, अंबियाए अकबर और अंबियाए असगर से मुराद कुछ और है। ऐसे अंबिया जिनके वसीला से बड़ी बड़ी कुतुब लिखी गई अबवाब और आयात के एतबार से, मसलन यर्मिया, हिजकियल, यसाया, ये वो कुतुब हैं जिनको हम अंबियाए अकबर की कुतुब कहते हैं। और फिर वो अंबिया जिनके वसीला से मुख्तसर लिखा गया है, मसलन यूना हो गया है, अब्दिया हो गया है, हबक्कूक हो गया है, और मजीद और मलाकी, जकरिया पुराने अहदनामे में, ये अंबियाए असगर की कुतुब कहलाती है। लेकिन आज मैं उन अंबियाए असगर की कुतुब में से एक किताब लेता हूं और उसकी एक आयत आपके सामने तलावत करूंगा, और इस आयत के एक तराजू पर हम इसको रखेंगे, दूसरे पर हम दूसरों को रखेंगे। ना, दूसरों को नहीं रखना, अपने आप को रखना है। एक तराजू पर इस आयत को, एक तराजू पर अपने आप को। यानी इसका यह मतलब नहीं है कि आप दुकानदार के पास जाएं और तराजू लेकर आए पलड़ों वाला, और फिर एक तराजू पर खुद बैठे और दूसरे पर आयत। नो, इसका मतलब यह है कि हम इस आयत की रोशनी में अपने आप को जांचें और पहचानेंगे कि हम कहां तक अपने खुदावंद के साथ वफादार हैं और कहां तक हम उसकी फर्माबरदारी करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमसे फर्माबरदारी चाहता है और इबादत का जो मफहूम है वह फर्माबरदारी और ताबेदारी ही है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो इस आयत की तरफ लाता हूं जो यूना नबी का सहीफा, इसका पहला बाब और इसकी पहली आयत है। इस आयत में यूं लिखा हुआ है, खुदावंद का कलाम यूना बिन इमित्ती पर नाज़िल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। आमीन। खुदा देखता है कि शहर नैनवा एक ऐसा शहर है जो मेरे मकबूल नजर नहीं है। जैसा उस शहर को होना चाहिए वैसा वो शहर नहीं है। जैसा मैं चाहता हूं कि उस शहर में हो वैसा उस शहर में नहीं है। वहां बुराइयां हैं, वहां अफरा तफरी है, वहां बुत परस्ती है, वहां लड़ाइयां हैं, कत्लो गारत है, झगड़े हैं, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। आप देखिए, खुदा शहरों के हालात के बारे में जानता है। नंबर 2, खुदा ये जब देखता है कि इन शहरों में क्या कुछ हो रहा है तो खुदा पीछे बैठकर शरीकों की तरह तालियां नहीं बजाता। जब खुदा देखता है कि इस शहर का यह हाल है तो यूं लगता है जैसे उसके दिल को कुछ होता है। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोगों को, जो उसके हाथ की मखलूक है, कारीगरी है, उनमें से कोई एक भी हलाक हो। खुदा नहीं चाहता। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कराची वालों,
मैं और आप जिस शहर में रहते हैं, ये कौन सा शहर अच्छा है? वेल, शहर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन शहर वालों का कसूर है। हाँ, इस जमीन का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जमीन वालों का जरूर है। बाज़ौकात हम कहते हैं, ओ जी दिन बहुत बुरे हैं जी, बड़े भैड़े अगन। दिनों का कोई कसूर नहीं है, बंदों का कसूर है जो ये दिन गुजारते हैं। दिन तो खुदा ने बनाए, वो परफेक्ट बनाता है, कोई भी चाइना मेड 2 नंबर चीज नहीं बनाता। लेकिन हम जो है ना, हम खुद इन दिनों को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। लिहाजा शहर कराची जिसमें मैं और आप हैं, शायद 90 की दहाई से लेकर आज तक लड़ाइयां, अफरा तफरी, खून खराबा, कुश्तो खून, सुसाइड बम और मुख्तलिफ तरह के जराइम यहां पर होते हैं। इस शहर में मसीह का बदन यानी कलीसिया भी बहुत है। इस शहर में बेशुमार मसीही कायदीन और लीडर्स भी हैं। और जब खुदा इस शहर की इस हालत जार को देखता है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि जैसा इस शहर को होना चाहिए वैसा ये शहर नहीं है, ये कराची। और मैं समझता हूं आप भी यही कहते होंगे कि इस शहर को जन्नत की नजीर होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। हमारी कलीसियाओं में जिस तौर पर इस शहर में अमन और सुकून और बेदारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हमारी कलीसियाओं को इस शहर में जाकर जहां बिशारती काम करने की जरूरत थी, वहां बिशारती काम नहीं हुआ और ना ही किया है। हम चर्च और 4 दीवारी तक रहे और हमने इस शहर में जाकर मनादी नहीं की। अगर चंद लोग जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं इस शहर में जाकर उन लोगों में जो मसीही नहीं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाते हैं, सुलह और सलामती के पैगंबर यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो फिर इनकलाब और तब्दीली मुमकिन है। लेकिन जाए कौन? खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो इस शहर कराची के लोगों के पास जाएं और उनको यीशु मसीह की कुदरत के बारे में बताएं। खुदा जैसे नैनवा शहर के बारे में फिक्रमंद था, वैसे ही खुदा हमारे इस शहर के बारे में फिक्रमंद है। वैसे ही खुदा हमारी कम्युनिटीज, इलाके, बस्तियों के बारे में फिक्रमंद है। वैसे ही खुदा हमारे खानदानों के बारे में फिक्रमंद है। वैसे ही खुदा हमारी शख्सी जिंदगी के बारे में भी फिक्रमंद है। अगर हम शहर कराची की बात करें, ओवरऑल पूरी कराची में बाज़ौकात आग लगी होती है, मतलब यह कि हालात सही नहीं होते। और अगर छोटी छोटी बस्तियों में देखा जाए तो वहां पर कौन से अच्छे, वहां पर भी कोई हाल नहीं। और ये जो छोटी छोटी कम्युनिटीज से मिलकर ये शहर बनता है। कौन जाएगा इस शहर में और इन बस्तियों में, इन इलाकों में जहां पर मसीह के नाम लेवा नहीं है, ताकि वहां पर जाकर इस खुशखबरी के कलाम को वो सुनाने वाले हों। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ उन पूरे शहर की ही बात नहीं है। हमारी जो क्रिश्चियन बस्तियां हैं, उन बस्तियों में भी हर गली में 2-2, 4-4 चर्च। लेकिन अगर हम अपनी कम्युनिटी का हाल देखें, तौबा तौबा तौबा, वहां पर क्या कुछ मिलता है मैं नहीं बताना चाहता, ताकि वो जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुने। आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो गोया खुदा ना सिर्फ इस शहर के बारे में, खुदा हमारी बस्तियों के बारे में, खुदा हमारी फैमिलीज के बारे में, खुदा हमारी शख्सी जात के बारे में फिक्रमंद है। और वो चाहता है कि इनमें भलाई पैदा हो और बुराई का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाए। लेकिन कैसे मुमकिन है? खुदा क्या करता है फिर? खुदा फिर आता है और खुद बस्तियों में जाता है और लोगों से जाकर मिलता है और उनको पैगाम सुनाता है? नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को चुना
किसी को वो पहाड़ों से चुनता है, जंगलात से चुनता है, जहां मसीहियत की हवा तक नहीं लगी, उन इलाकों से कुछ लोगों को चुनता है, कुछ लोगों को मैदानी इलाकों से चुनता है, कुछ वेल एजुकेटेड लोग हैं जिनको चुनता है, कुछ अनपढ़ और दुनिया की नजर में जाहिल लोग हैं उनको चुनता है। कहीं किसको वो चुनता है ताकि उनके वसीला से अपने नाम को इज्जत और जलाल दे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब खुदा ने यहां शहर नैनवा का हाल देखा तो फिर क्या हुआ? जब ये लोग, इस नैनवा के लोग अच्छे लोग नहीं थे, इनकी शरारत खुदा के हुजूर पहुंची। ये शरारत से क्या मुराद है? लफ्ज शरारत अरबी में शर से निकला है। शर के माना बदी या बुराई के हैं। इसका मतलब यह कि बुरे काम करने वाले लोग इस शहर में रहते थे यहां। लेकिन जब इस शहर का, इस इलाके का यह हाल था तो फिर क्या हुआ है? उस वक्त खुदा एक शख्स को चुनता है जो जाए और इस शहर नैनवा के बरखिलाफ मनादी करे। कौन था वो शख्स और उसने क्या किया? बताता हूं। यहां लेते हैं छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।